नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 100 साल बाद क्रोधित हुए हैं शनिदेव। ये सावधान रहिए और ये काम बिल्कुल भी मत करिए, वरना पूरे साल आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास आप ही के फायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध है आपसे, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में शनिदेव के भक्त जय शनिदेव जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से आप शनिदेव को दुखी कर रहे हैं और वो फिर आपके ऊपर अशुभ दृष्टि डालकर आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर 100 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि शनिदेव क्रोधित हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे टाइप करके वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथ ही वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि वो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए। दोस्तों, जिस व्यक्ति के मन में शंका रहती है उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिल पाती। शंका से बचने की हमेशा कोशिश करें। कई बार करीबी लोगों के वाद विवाद हो जाते हैं, किसी बात को लेकर नाराजगी रहती, गुस्सा रहता। अगर हमारे मन में करीबी लोगों के लिए गुस्सा है तो जल्दी से जल्दी उसे प्रकट करें। गुस्से को दबाए रखने से मन अशांत रहता है और रिश्ते ज़्यादा बिगड़ते जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए मन में क्रोध है तो उसे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्रोध मन में दबा रहेगा तो आपका मन भी अशांत रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसे इसी जीवन में स्वर्ग के समान सुख शांति मिलती है। असंतुष्ट व्यक्ति को इसी जीवन में नर्क के समान दुख भी भोगने पड़ते हैं। ये थे कुछ अनमोल विचार जो कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप अमल करेंगे तो काफ़ी अच्छे साबित होंगे और आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कौन से काम हैं जिससे शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो रहे हैं। देखिए, 9 ग्रहों में शनिदेव को सबसे क्रूरतम माना जाता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह न्याय के देवता है और निर्दोष व्यक्ति का कभी बुरा नहीं करते और बुरे कर्म वाले को वो सजा दिए बिना भी कभी नहीं छोड़ते। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन के लिए कुछ विशेष कार्यों की मनाही है। माना जाता है इन कार्यों को करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से शनिदेव रुष्ट हो रहे हैं। कहा जाता है कि सरसों का तेल, लकड़ी और काली उड़द का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आप भूल से भी शनिवार को इन चीज़ों को खरीद कर अपने घर में ले आते हैं तो आपको शनिदेव की बुरी नज़र का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरसों का तेल, लकड़ी और काली उड़द शनिवार के दिन अपने घर में ले आते हैं तो शनिदेव से बहुत नाराज होते हैं। इसके साथ ही अक्सर ऐसा होता है कि सप्ताह के अंत में जो लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो बच्चों की ज़िद को पूरा करने के लिए उन्हें खिलौने, पेन, कॉपी जैसी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। ध्यान रखें कि जो खिलौने आप लाते हैं उसमें लोहे का प्रयोग ना किया गया, और साथ ही पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें शनिवार को छोड़कर किसी और दिन आप ले सकते हैं। इस दिन अगर आप लेंगे तो आपके परिवार में बच्चों के प्रति कलह उत्पन्न होगा, शांति नहीं रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और वो चीज़ें भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है जो शनिवार के दिन आप लेकर आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप किसी भी चीज़ की शॉपिंग ना करें। शनिदेव को तामसिक प्रवृत्ति के लोगों और भोग विलास की वस्तुओं से सख्त नफरत होती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। बेहतर होगा कि इसे अगर आप पूरे परिवार के साथ काली उड़द की खिचड़ी बनाकर खाएं। इस दिन अगर आप काली उड़द की खिचड़ी बनाकर खाते हैं तो शनि की जो ग्रह दशा है वह भी दूर होती है। शनिवार के दिन अक्सर महिलाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं जब शॉपिंग करने जाती तो दिन का ध्यान नहीं रखती। बेहतर होगा कि आप शनिवार को जूते चप्पल की खरीदारी बिल्कुल ना करें। माना जाता है इस दिन लिए गए जूते चप्पल गुम हो जाते या फिर चोरी हो जाते और घर में
कलह अशांति का कारक भी बनते हैं। साथ ही अगर ये घूम जाते हैं तो आपकी घर की लक्ष्मी का भी इनसे जुड़ा हुआ नाता रहता है दोस्तों। या आपके घर की लक्ष्मी पर भी बहुत जल्दी असर करते हैं। अगर शनिवार को आप भूल से भी नमक खरीद कर घर ले आते हैं तो समझ लीजिए ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। शनिवार को नमक खरीद कर लाने से आप कंगाल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, शनिवार को ना ही आप किसी से नमक उधार लेंगे और ना ही आप किसी को देंगे। ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। अगर आपको कर्ज नहीं बढ़ाना है दोस्तों तो आप ध्यान रखिए कि घर पर शनिवार के दिन नमक बिल्कुल ना आए। नमक धुलना भी नहीं चाहिए, वो कौन सा भी दिन हो, सोमवार से लेकर रविवार, लेकिन आप ये बात का ध्यान रखिए कि नमक का ना तो वेस्टेज करना है ना ही उसे ढोलना है। ये हमारे घर की बरकत माना जाता है। शनिवार के दिन अगर बेहद ज़रूरी ना हो तो आपको भूल से भी दाढ़ी या बाल नहीं कटवाना चाहिए। महिलाएं को भी ध्यान रखना चाहिए, वो इस दिन पार्लर जाने से बचे और बाल ना कटवाएं। नाखून भी नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से शनि दोष लगता है। अगर आप शनिवार के दिन किसी मंदिर में शनिदेव के दर्शन करने जाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि भूल से भी उनकी आंखों में ना देखें। ऐसा करना शनिदेव का अपमान माना जाता है और वो नाराज हो जाते हैं। शनिदेव की आंखों में अगर आप देखेंगे तो उनकी दृष्टि आप पर गलती से भी अगर पड़ गई तो आपकी ज़िंदगी की नैया डूब सकती है, क्योंकि शनिदेव जिस किसी पर भी दृष्टि डालते हैं दोस्तों वो बहुत जल्दी कंगाल हो जाता है और उसकी बुरी स्थितियाँ चलने लग जाती है, उसका समय खराब होने लग जाता है। इसलिए शनिदेव की मूर्ति को आप देखिएगा, उनकी नज़रें हमेशा नीचे ही रहती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको व्यापार में बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही है, आप बेरोजगार हैं, नौकरी में भी आपको दिन भर किसी ना किसी की सुनना पड़ती है, टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहती है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, दिन भर आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप बार बार बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बीमारी आप कितना ही इलाज करा ले लेकिन ख़त्म नहीं होती, बार बार कुछ ना कुछ शरीर में आपके चलता ही रहता है, कभी क्या कभी क्या, तो ये सब चीज़ें शनि दोष की वजह से होती हैं। इसके साथ ही अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही है, आपका कोई काम ऐसा चल रहा है दोस्तों जो कि 2 नंबर का है और शनिदेव से नाराज़ हो रहे, तो भी ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर इन उपायों को आप अपना लेंगे दोस्तों हर शनिवार को, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में चमत्कार आप खुद देखेंगे। तो चलिए कुछ उपाय भी हम आज आपको बता देते हैं शनिदेव के प्रकोप से बचने और इनकी कृपा पाने के लिए। तो आप ही को पता होगा कि शनिवार का दिन ही श्रेष्ठ माना गया, तो इस दिन जो उपाय किए जाते हैं वो शनि दोष को शांत करने के लिए किए जाते हैं। शनिदेव का नाम आते ही आपके मन में तमाम सवाल उठते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि शनि जो है वो न्याय के देवता है। शनिदेव ही मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। ऐसे बुरे कर्म करने वालों को शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है, वहीं परोपकारी लोगों पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। हालांकि जाने अनजाने में हम लोगों से कई भूल हो जाती है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो देखिए, शनिदेव के प्रकोप से बचने और उनकी कृपा पाने के लिए शनिवार का दिन तो श्रेष्ठ माना ही गया, लेकिन इस दिन जो उपाय आप करेंगे वो और श्रेष्ठ हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद ऐसे पीपल के पास दीपक जलाए जो सुनसान स्थान पर हो या फिर किसी मंदिर में हो। इस उपाय से आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। शनिदेव को तेल अर्पित करें और पूजन करें। शनिदेव को नीले पुष्प चढ़ाएं। शनिदेव का पूजन करते समय सीधे शनि की मूर्ति के दर्शन बिल्कुल ना करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनकी मूर्ति की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। पीपल को जल चढ़ाए, पूजा करें, 7 परिक्रमा करें, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। हर शनिवार सुबह सुबह स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर तेल का दान करें। इसके लिए कटोरी में तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें, फिर तेल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान बाबा की पूजा करने वालों को शनि प्रताड़ित
कभी नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। आप हनुमान जी के बिल्कुल श्रेष्ठ भक्त बन जाइए, उनके परम भक्त बन जाइए, शनिदेव की अशुभ दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है उन कामों के बारे में जिससे शनिदेव क्रोधित होते हैं और यह काम आपको भूल से भी नहीं करने हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।